जय हिंद बच्चों। आज ये टॉपिक है आपका 12th क्लास का। तो देखिए सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं आपके, तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जरा आप। वैसे तो मैंने पिछली क्लास में करवा रखे हैं, क्लास 11th में भी तुम्हें कराए गए थे, लेकिन जो नोट्स आपको बनाना है तो स्टार्टिंग में ये सारे बेसिक जो है आप नोट कर लेना और ये याद भी कर लें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारे नंबर्स हैं। टोटल पूरे 9th से लेकर 12th क्लास तक केवल मैथ्स में 15 नंबर्स की जरूरत पड़ती है आपको। अगर ये 15 नंबर्स याद हो गए तो मैथ्स में इन 15 नंबर के बाहर कोई भी नंबर तुम्हारा नहीं आएगा, तो इसलिए इन्हें अच्छे से याद कर लेना। देखिए सबसे पहला हमारा सम संख्याएं या फिर इवन नंबर्स, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम भी लिखने हैं। नोट्स में जो लिखोगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम लिखना। सम संख्याएं या फिर इवन नंबर्स, तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी कट जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 डॉट डॉट डॉट। ये 3 डॉट ही लगाते हैं, ध्यान रखना। 3 डॉट का मतलब है ये संख्याएं अनंत तक जाएंगी हमारी, इनफाइनाइट तक। तो 3 ही डॉट लगाए, ना 2 लगाए ना 4 लगाए, इस चीज का भी ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद है विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। विषम संख्याएं होती हैं वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद है थर्ड हमारी अभाज्य संख्याएं या फिर प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं होती हैं जो केवल अपने आप से कटती हैं और जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। 2 कंडीशन ऐसी क्या क्या, जो केवल अपने आप से कटती हैं और जिनके 2 अभाज्य गुणनखंड हुआ करते हैं। तो ये देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये संख्या ऐसी हैं केवल अपने आप से कटेंगी और इनके 2 ही गुणनखंड होंगे। वो 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो संख्या खुद और एक होता है 1। जैसे 2 है हमारा, 2 के 2 गुणनखंड होंगे हमारे, एक तो 2 और एक 1। 3 के एक तो 3 और एक 1। 5 के एक तो 5 और एक 1। 7 के 7 और एक 1। तो ऐसी संख्याएं जिनका एक गुणनखंड 1 हो और एक वो संख्या खुद हो, तो ऐसी सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं या फिर प्राइम नंबर कहलाती हैं। उसके बाद है हमारी भाज्य संख्याएं, नॉन प्राइम नंबर। भाज्य संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो जैसे यहाँ पे 15 है हमारा, तो 15 के अगर फैक्टर करोगे आप तो 15 के फैक्टर आ जाएंगे हमारे, देखो 3 से डिवाइड हो जाएगा हमारा, तो 3 5 जा 15। तो एक तो आ जाएगा 1, एक आ जाएगा 3, एक आ जाएगा 5। तो 15 के 3 फैक्टर होते हैं हमारे, 1, 3 और 5। मैंने बताया अगर किसी संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो तो वो होती है अभाज्य संख्या, और किसी के 2 से अधिक गुणनखंड हो तो वो होती है भाज्य संख्या। तो इसमें देखो 1, 3, 5 3 आ गए ना, इसलिए ये हमारी भाज्य संख्या या फिर नॉन प्राइम नंबर है। 15, 20 आगे जितने भी हैं, 20 के भी तुम करोगे तो इसके फैक्टर 2 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा और 1 भी आ जाएगा, ठीक। उसके बाद है हमारा प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याएं होती हैं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है। तो 1 से स्टार्टिंग होगी और कंटिन्यू इनफाइनाइट तक ये जाती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट, यानी कि बिल्कुल सीरियल वाइज है, इसमें बीच में कोई नंबर नहीं छूटेगा। उसके बाद है हमारी पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स। तो जो संख्याएं 0 से स्टार्ट होंगी और सीरियल वाइज चलती रहेंगी वो हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और ये जितना भी बेसिक है इसका एक स्क्रीनशॉट भी आप लोग जरूर ले लें, ताकि बाद में अगर कोई नंबर ऐसा भूल जाए तो आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। और जितने व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी जो भी वीडियो होती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या है हमारी। देखिए कई बार क्वेश्चन एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में अंतर बताइए। तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में देखो बहुत ही थोड़ा सा अंतर है। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्टिंग है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्टिंग है। तो इसमें केवल 0 एक्स्ट्रा होता है पूर्ण संख्या। कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि क्या सभी भाज्य संख्याएं प्राकृत संख्याएं, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? आंसर होगा यस, क्योंकि ये 1 से स्टार्टिंग है और 1 से स्टार्टिंग करके इसमें सारे नंबर हैं। क्वेश्चन आए क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं? तो आंसर होगा हमारा नो। क्यों? क्योंकि 0 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं। आ जाइए ऋणात्मक संख्याएं, नेगेटिव नंबर। नाम से पता चल रहा है ऐसी संख्याएं जिनके सामने माइनस का चिन्ह लगा हो। कोई भी नंबर हो हमारा, अगर उसके सामने नेगेटिव साइन आ जाए तो वो सारी क्या कहलाती है? हमारी
ऋणात्मक संख्या है। तो ये देखो ऋणात्मक संख्याएं 1 सबसे बड़ी संख्या, नेगेटिव में -1 होती है। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट डॉट पीछे माइनस इनफाइनाइट तक हम जाते रहे। देखिए छोटे नंबर में अगर हम संख्या रेखा पर पीछे जाएं तो सबसे छोटा नंबर होता है माइनस इनफाइनाइट, और प्लस की तरफ अगर हम जाएं 0 1 2 3 4 5 6 7 तो सबसे बड़ा नंबर होता है प्लस इनफाइनाइट, ये ध्यान रखिए। और माइनस में जो संख्या तुम्हें जितनी बड़ी दिखाई देगी उसका मान उतना ही कम होता है। जैसे कोई पूछने लगे -1 -5 में किसका मान कम होता है, तो -5। -4 -2 में किसका मान बड़ा होता है, तो -2। उसके बाद है पूर्णांक संख्याएं या इंटीजर्स नंबर। पूर्णांक संख्याएं होती हैं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें सारी माइनस की संख्याएं, 0 भी आएगा, और सारी प्लस की संख्याएं भी आएंगी। तो यहाँ पे देखो 3 डॉट लगाए हमने, डॉट डॉट डॉट, इधर बहुत सारे नंबर है। -3 से स्टार्ट करो, -3 -2 -1 0 1 2 3। तो उसमें मैंने 3 नंबर माइनस के दिखा दिए, 1 0 और 3 प्लस के। बाकी सारी माइनस की संख्याएं 0 और सारी प्लस की संख्याएं जो है हमारी पूर्णांक संख्या में आती है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। बस अंक हमारा पूर्ण होना चाहिए, पूर्ण का मतलब कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट क्या, परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर। तो जो संख्याएं हमारी P/Q की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, यानी कि इसमें अंश भी होगा और हर भी होगा। बस इसमें जो हर होता है हमारा Q नॉट इक्वल 0, Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। कारण देखो उसका क्या है, आपने 2 के पॉन में 0 ले लिया, तो किसी भी नंबर के पॉन में 0 लो तो उसका मान इनफाइनाइट हो जाता है, और इनफाइनाइट जो है किसी नंबर में नहीं आता। अच्छा 0 के पॉन में कोई नंबर करो तुम 0.2, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 हो जाती है, ध्यान रखना। किसी भी नंबर के पॉन में 0 आए उसकी वैल्यू हमेशा हो जाती है इनफाइनाइट, और 0 के पॉन में कोई भी नंबर आए उसकी वैल्यू हमेशा होती है 0। ठीक, तो इसलिए Q की वैल्यू 0 नहीं रखते, क्योंकि Q का मान 0 रखते ही ये बन जाएगा अनंत, और अनंत जो है वो परिमेय संख्या में नहीं आता है। बाकी P/Q की फॉर्म की कोई भी संख्या हमारी परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर कहलाती है, यानी कि उसमें अंश और हर होना चाहिए। यहाँ पे देखो 1/2 5/7, ये देखो 9 है, मैंने अपॉन में कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन इसको 9/1 लिख सकते हैं। देखिए इसको अगर हम 9/1 करेंगे तो इसमें P की वैल्यू है 9 और Q की वैल्यू है हमारी 1, तो आगे P/Q की फॉर्म में, इसलिए ये भी हमारी परिमेय संख्या में आएगी। नेक्स्ट है अपरिमेय संख्याएं या फिर इरेशनल नंबर। तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। या ऐसा कहो कि जो संख्या पूरी पूरी रूट से बाहर ना निकल पाए वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। एग्जांपल देखो √2 √3, देखो मैंने √4 छोड़ दिया यहाँ पे क्योंकि √4 का 2 बाहर निकल जाता है। तो √5 √7 √8 √9 छोड़ दिया क्योंकि √9 का 3 बाहर निकल आता है पूरा पूरा, तो इसलिए वो हमारी परिमेय में आ जाएगी, अपरिमेय नहीं आएगी। फिर √10, तो अपरिमेय वही संख्या आएंगी जो रूट से बाहर पूरी पूरी ना निकल पाए। नेक्स्ट है हमारी वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर। तो परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या या फिर रियल नंबर हम कहते हैं। तो ये है जैसे कि हमारा 1/2 √2, तो आप इसमें बटे वाली संख्या भी ले सकते हैं, रूट वाली भी ले सकते हैं, प्लस वाली भी ले सकते हैं, माइनस वाली भी। तो ऊपर जितनी हमने 10 की 10 संख्याएं दिखाई हैं इनमें से आप कोई भी संख्या जो है दिखा सकते हैं वास्तविक संख्या में। ठीक, तो 1/2 5/2 √2 -2 -1, ठीक है ना, ये कंटिन्यू जो है हमारा चलता रहेगा इसमें। फिर है हमारी काल्पनिक संख्याएं या फिर इमेजिनरी नंबर। तो काल्पनिक संख्याएं जो हमारी होती हैं, काल्पनिक संख्या में होती है ऐसी संख्याएं जो वास्तविक संख्याएं हमारी नहीं होती हैं, जिनकी कल्पना की जाती है। तो काल्पनिक संख्याओं की हमारी दो पहचान है, या तो आई लगा होना चाहिए और या फिर रूट के अंदर नंबर के आगे माइनस लगा होना चाहिए। दो पहचान है काल्पनिक संख्या की, जिसकी कल्पना की जाती है या तो आई लगा हो या रूट के अंदर माइनस का चिन्ह लगा हो, जैसे 2i 5i 7i 10i, और या फिर √-7 √-3 √-8 √-11, ये सारी आएंगी हमारी काल्पनिक संख्याएं या फिर इमेजिनरी नंबर। उसके बाद है सम्मिश्र संख्या या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा।
तो सम्मिश्र संख्या होती है वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को अगर हम जोड़ दे दोनों तो हमारी बनती है सम्मिश्र संख्या। इसे z से प्रदर्शित करते हैं, z बराबर x प्लस आई वाई। इसमें देखो जिसके साथ i लगा हुआ नहीं होगा वो होगा रियल पार्ट या फिर वास्तविक भाग, जिसके साथ i लगा हुआ होगा वो होगा इमेजिनरी पार्ट या फिर काल्पनिक भाग हमारा। फिर हमारी चर संख्याएं या फिर वेरिएबल नंबर। तो चर संख्याएं होती हैं जिनका मान निश्चित नहीं होता है, जैसे x, y, z, a, b, c। जैसे मैंने कहा कि भाई आपकी फीस x रुपीस है, तो आप कितने रुपए लेके आओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो जिसका मान फिक्स नहीं होता, जिसका मान निश्चित नहीं होता है, वो कहलाती है हमारी चर संख्या या फिर वेरिएबल नंबर। नेक्स्ट है अचर संख्याएं या फिर नॉन वेरिएबल नंबर या फिर कांस्टेंट नंबर। जिनका मान फिक्स होता है, बिल्कुल निश्चित होता है, वो कहलाती है हमारी अचर संख्या। जैसे 5, 7, 15, 50। जैसे मैंने कहा कि आपकी फीस है 500 रुपीज, तो आपको पता है कि 500 रुपए कितने होते हैं, आप आराम से उसको ला सकते हैं। तो ये हमारा जो है आया करता है इसमें अचर संख्या में। तो ये हो गया आपके नंबर्स वाले, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका जो पहला चैप्टर है 12th क्लास में वो है संबंध एवं फलन, यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन। तो इसमें अंदर चैप्टर होता है कुछ सिंबल यूज होते हैं, तुम्हारे प्रतीक बोलते हैं इनको। तो ये प्रतीक याद होने चाहिए, वरना क्या होगा बुक में प्रतीक आएंगे और तुम इनको बोल ही नहीं पाओगे। तो इसलिए ये प्रतीक यहाँ पे कुछ हमने लिखे हैं, इनको बता रहे हैं, ये सारे भी आपको याद करने हैं। तो देखिए ये सिंबल कहीं पे आता है, ये होता है हमारा एलिमेंट और हिंदी में अवयव। ऐसे कट करते हैं, ये हमारा डज नॉट एलिमेंट, अवयव नहीं। ये हमारा सबसेट यानी कि उप समुच्चय। ये हमारा डज नॉट सबसेट यानी कि उप समुच्चय नहीं, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर सबसेट, उचित उप समुच्चय। ये है डज नॉट प्रॉपर सबसेट, उचित उप समुच्चय नहीं। ये हमारा सुपरसेट, अधि समुच्चय। और ये है डज नॉट सुपरसेट, अधि समुच्चय नहीं। ये अगर दो बिंदु से आपको दिखाई दे जाए, इसको सच दैट बोलते हैं हम हिंदी में, ऐसा है। ये होता है इंप्लाइज। ये तो आपने छोटी क्लास में भी देखा होगा, ठीक है। इंप्लाइज का मीनिंग होता है इंगित करता है। ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में। हिंदी इंग्लिश दोनों में याद करना, ठीक है ना। ये हमारा बोथ इंप्लाइज, दोनों इंगित करता है। ये हमारा यूनियन या फिर यूनिवर्सल सेट। देखो यूनिवर्सल सेट हो या यूनियन हो, दोनों को ही यू से डिनोट किया करते हैं हम। सम्मिलन या जो यूनियन होता है हमारा, उसको हिंदी में बोलते हैं सम्मिलन, और यूनिवर्सल सेट को हिंदी में बोला जाता है समसटीय समुच्चय। फिर नीचे को अगर हो तो इंटरसेक्शन, हिंदी में सर्वनिष्ठ। फिर तीन ब्रैकेट होते हैं हमारे, स्मॉल ब्रैकेट छोटा कोष्ठक, मिडिल ब्रैकेट मझला कोष्ठक, और ये हमारा कैपिटल ब्रैकेट या फिर लार्ज ब्रैकेट यानी कि बड़ा कोष्ठक। ये होता है हमारा लेस देन यानी कि छोटा। ये सिंबल है हमारा लेस देन इक्वल, छोटा और बराबर। इधर को ये वाला सिंबल है हमारा ग्रेटर देन यानी कि बड़ा। ये वाला सिंबल है हमारा ग्रेटर देन इक्वल, बड़ा और बराबर। ये स्टार है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी ये स्टार ही फॉलो होता है। ये होता है हमारा ऑपरेशन यानी कि हिंदी में संकेत। ये क्रॉस कहीं पे आएगा तो मैथ में क्रॉस का यूज होगा यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए। समुच्चय चल रहा है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, हिंदी में कार्तीय गुणन। वो होती कैसे है वो चैप्टर के अंदर बताया जाएगा, ठीक है ना। फिर ये वाला सिंबल है आपका ऐसे आर बना हुआ है, वैसे कट कर रखा है, या फिर वी बना के ऐसे कट कर रखा हो, तो फॉर ऑल इंग्लिश में, हिंदी में होता है आपका प्रत्येक के लिए। ये ई अगर उल्टा बना हुआ है तो इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, हिंदी में विद्यमान है। और ये अगर आपका ऐसा बना हुआ है तो इसको बोलते हैं मीट, हिंदी में भी मीट ही रहेगा। और ये है जहां पे डैश लगा है, इसका मतलब हिंदी इंग्लिश में सेम है। ये ऊपर को हो तो ज्वाइन, हिंदी में भी ज्वाइन ही हमारा। ये होता है हमारा मोड, हिंदी में बोलते हैं मापांक। इसका मोड का मतलब होता है इसके अंदर कोई संख्या चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, बाहर निकल के हमेशा प्लस की हो जाए। और ए डैश, तो इसको ए डैश ही बोलते हैं। डैश का मतलब ये होता है कि जिसके ऊपर डैश लगा होगा उसे यू में से घटा देंगे। जैसे हम ए डैश निकाल रहे हैं तो ए डैश का मतलब होगा यू माइनस ए। हम बी डैश निकाल रहे हैं तो इसका मतलब होगा यू माइनस बी। तो जिसके ऊपर भी डैश लगा हुआ है उसे हम यू में से घटा देते हैं। तो ये आपका संबंध और फलन पहले चैप्टर का आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको कल जो है सभी बच्चे याद करके आए, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।